पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौके का जायजा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्स समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। तवानाई, खुराक, केमिकल, गोश्त, कानकनी पर भी मुआहिदे मुतवक्के हैं। सऊदी वफ्द मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है, पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। इस्लामाबाद में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल से बाहर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़म सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी फौरी पूरी करने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी तालीम से कहा है कि इमरजेंसी प्लान के जरिए स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद को 0 पर लाया जाए। इमरजेंसी प्लान के तहत 3 महीने में 1250 असातिज़ा की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। 40,000 से ज़ायद तलबा को तालीम देने में मदद मिली। बिला ज़रूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात के लिए साबिक निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर आज कमेटी में तलब। मौजूदा साबिक सेक्रेटरी फूड के बयानात पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गंदम की दरामद से मुतालिक खुद को लाइल्म रखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने गंदम स्कैंडल में साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टॉक शॉक में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गंदम की मसनूई तलब सूबों ने पैदा की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। घोटकी में रोनती के कच्चे के इलाके में सिंध पंजाब पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। एक डाकू हलाक, एक जख्मी हो गया। मुकाबले के दौरान पुलिस के 2 रजाकार जख्मी। सखर के करीब शाहबेलू कच्चे में ऑपरेशन। 25 रोज कबल अगवा किए गए 2 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में जहर खुरानी से मां और 3 बेटियों समेत 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा पंसार के खिलाफ दर्ज। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक बच्चियों को नज़ला जुकाम होने पर शमीम ने पंसार अब्दुल वहाब से फक्की लाकर कच्चे दूध में मिलाकर खुद भी पी और बच्चियों को भी पिलाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा है कि सनती तरक्की के लिए कोरिया के टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुआवनत करेंगे। पाकिस्तानी खातून को पैमान नाइला कियानी का एक और एजाज़। 8,485 मीटर दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली। नाइला कियानी पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई हैं। खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपने जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें and work together for the common good. I think it's really important for the well-being of Pakistan, for the well-being of the economy, the cultural life and the social life, and inshallah the campaign will be successful. पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ा। कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुल्की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने IT सेक्टर को 0 रेटिंग करने और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। JUI के नासिर मूसा ज़ई ने कहा है कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सियासी मफादात की असीर हुकूमतें मुआशी इस्तेहकाम नहीं दे सकती। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा है कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। MQM के रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने मालियाती और करंट अकाउंट खसारे को मुल्की मईशत के अहम मसाइल कहा। सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी।
सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन पियाफ फ़हीमुर रहमान सहगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को मौशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इक़दाम जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर इक़्तिसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान फजल ने पाकिस्तान में टैक्स ना देने को अहम मसला कहा और सरमायाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली ने मौशी तरक्की के लिए ज़राई शोबे पर तवज्जो देने का कहा। जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर इक़दाम करे तो $10 अरब के दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है। इसराइल का हमास से डील के लिए जंग खत्म करने की शर्त मानने से इनकार। काहिरा में जारी जंग बंदी मुज़ाकरात को धचका। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गोयर ने खबरदार किया कि नेतन्याहू शर्त मानने के नताइज जानते हैं। हमास ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग बंदी मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। कहा, गजा जंग का मुकम्मल खात्मा मुआहदे में शामिल ना हुआ तो मुआहदे पर इतफाक नहीं करेंगे। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की गैम्बिया में सऊदी वजीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। रावलपिंडी में कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्वस थे। दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन फोर्स का एक जवान शहीद हुआ था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई है। कोयटा के इलाके शालकोट में मुसल्लह अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक। मुल्ज़िमान के कब्जे से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र तब्दील की जाए या ना की जाए, मगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुतय्यन कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, मुल्क में 14 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस रहे हैं, जो एक मजाक है। तहरीक इंसाफ ने जजेस तकर्रुरी पर तरमीम को इदारों की तबाही की रिवायत का तसलसल करार दे दिया। जजेस तकर्रुरी के लिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर रद्दअमल में कहा कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमज़ोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आईनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारे को कमज़ोर करते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में इन तरमीम का रास्ता रोकेगी। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल पीर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि पहली कोशिश होगी कि हुकूमत को सपोर्ट और मुस्तकम करें, बलोचिस्तान और वफाक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। पीटीआई के वफूद के साथ मुलाकातें हुई हैं। पीटीआई से बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ अभी सामने नहीं आई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियों के लिए लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 रोज़ा स्किल्स कैंप जारी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी।